8.7 मिलियन स्पीशीज है अर्थ में और उनमें से 100 स्पीसीज ऐसी है जो कुछ भी सीख सकती है। बट पूरी अर्थ में सिर्फ एक स्पीशी है जो कुछ भी सीख तो सकती है बट किसी को भी सिखा भी सकती है, एंड दैट इज ऑब्वियसली अस, यानी कि ह्यूमंस। बट इन स्पीसीज में भी एक डाउट आता है कि हम सीख तो लेंगे कुछ भी, बट एक्चुअली में हम सीखेंगे कैसे। सबसे पहले भी हमें ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअली में लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप ऑफ लर्निंग होती है और जल्दी कैसे सीख सकते हम, और अगर हम जल्दी सीख रहे कोई भी चीज़ को तो क्या उसके डीमेरिट्स है या फिर उसके मेरिट्स है। अगर हम सीखने सिखाने की बात करते हैं तो लर्निंग की सिंपल सी डेफिनेशन ये बोलती है कि कोई भी चीज़ को, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे बिहेवियर हो या फिर एक्सेट्रा थिंग हो, इन सभी चीज़ों को अगर हम लर्न करते तो उसे सीखना बोल देते। इसमें एक और पर्टिकुलर थिंग एड अप होती है कि लर्निंग इज नॉट जस्ट कि भाई न्यू कॉन्सेप्ट को सीखा जाए, इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई पुराना कॉन्सेप्ट हो उसको सीखा जाए, उसमें मास्टरी की जाए। जस्ट लाइक एक 5 साल के बच्चे के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि उसे साइकिल चलानी सीखनी है, बट एज अ 13 या फिर 18 ईयर गाय जो कि एक एथलीट रेस करता तो उसके लिए डे बाय डे साइकिलिंग करने का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो बहुत ज्यादा पॉलिश हो रहा है उस स्किल में या फिर एक टाइप की मास्टरी कर रहा है। दोनों ही व्यक्ति, दैट इज 5 साल का बच्चा एज वेल एज 18-19 ईयर का बॉय, दोनों ही लोग सीख रहे हैं और वही सिंपल थिंग सीख रहे हैं, दैट इज साइकिल। बट दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हो जाते हैं और इस केस में, पहले वाले केस में ये हो रहा है कि जो बच्चा है वो एक्चुअल में सीख रहा है या फिर नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है, बट जो सेकंड केस है उसमें एक लड़का एक टाइप का अपनी पॉलिश कर रहा है स्किल्स को या फिर अचीवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। नाउ अगर हम दुनिया भर की स्किल्स हो गई, स्टडी मटेरियल हो गए, जनरल नॉलेज हो गए, इन सबको अगर डिवाइड करना चाहे तो बेसिकली डिफरेंट एरियाज में लर्निंग के 4 कॉन्सेप्ट ही रहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बोलें कि ग्रेविटेशन जैसा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमें पढ़ना है या फिर अकाउंटेंसी जैसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ना है तो ये एक टाइप की कॉन्सेप्ट लर्निंग है कि यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी किस तरह से वर्क कर रही होगी, न्यूटन्स ने क्या क्या चीज़ें बता दी है कि कोई भी एप्पल है वो नीचे ही क्यों आ रहा है, डीप डाउन बोला जाए तो अर्थ क्या मैग्नेट की तरह साउंड करते हैं या फिर एक्सेट्रा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो एक टाइप का बहुत ही तरीके से ये जो ग्रेविटेशन बहुत ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते, दैट इज व्हाट कि ये आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाती है। बट कुछ केसेस में ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन या फिर जी की वैल्यू वो 9.8 है। अब इस वैल्यू को हो सकता है आप डिराइव करके भी निकालो, बट अगर बोल दिया जाए तो ये पर्टिकुलर वैल्यू निकली है विदाउट द एक्सपेरिमेंट तो हम बोलेंगे कि इस वैल्यू को हम मेमोराइज कर रहे होंगे। और इस केस में सिंपल सा सब्जेक्ट जस्ट लाइक जनरल नॉलेज हो गया, हिस्ट्री की डेट्स को टर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं कि कब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो डेट है 15 अगस्त 1947। अगर हम बात करें रिपब्लिक डे कब बनाया जाता है तो दैट इज 26 जनवरी 1950। अब इस पर रिलेट कर सकते हो आप कि ये चीज़ें हुई इसलिए मेरे को याद है, बट एंड ऑफ द डे आप मेमोराइज कर रहे हो। बेसिकली अगर जीके जैसे सब्जेक्ट से जनरल नॉलेज की बात करें तो मेमोराइजेशन वाले टर्म्स में आ जाता है। कुछ ऐसे फील्ड रहती है जस्ट लाइक लैंग्वेजेस जहां पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम ये चीजें रहती है तो इनकी भी स्ट्रेटेजी अलग होती है या फिर एरिया अलग हो जाता है जहां पर हम सिंपल वे में लैंग्वेजेस को पढ़ रहे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है या फिर आपको स्ट्रेटेजी आराम से पता है तो इसको हम इतना ज्यादा डिटेल में वैसे भी कवर नहीं कर रहे होंगे। बट बेसिकली पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा टाइप ऑफ लर्निंग यूज करते हैं या डिफरेंट एरिया जो पकड़ी जाती है वो है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। नाउ एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग इज समथिंग जो हमने बोला कि बाइसिकल सीखना हो गया या फिर हमारा कार ड्राइविंग सीखना हो गया या फिर कोई पर्टिकुलर स्किल सीखना हो गया, मशीन लर्निंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे आ जाती है। और यही बात है कि सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रगल इसी बेस पे कर रहे होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि किस तरह से स्टार्ट करें। और मेरे हिसाब से ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक जो एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हमने एरिया को पकड़ के चला है उसी का आप सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे हो। तो बेसिकली पूरा जो वीडियो है वो इसी बेस पर रहेगा। बाकी सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस वाचिंग दिस वीडियो जो कि एक डिटेल वर्जन देख रहे होगे लर्निंग का, उनसे एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है और टाइम टू टाइम बहुत ही शानदार चीजें आपको मिलती रहेगी जो कि आपके बेनिफिट में रहेगी एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफोटेनमेंट या फिर एंटरटेनमेंट या तो कोई नॉलेज। दुनिया भर में 4 या 5 तरीके से ही लोग सीख रहे होते हैं और ये जो सेकंड वाला है वो तो एक्चुअली में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे ज्यादा लोग सीख रहे होते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना बनाना सीख रहे हो या फिर नए आप कुकिंग जैसी चीजों में इंडल्ज होने वाले हो तो आपका परसेप्टिव सबसे पहले होगा कि YouTube वीडियो खोले और हम कुकिंग देखना चालू कर दे। अब ये एक टाइप के जो YouTube वीडियो देखना है दिस इज व्हाट की विजुअल लर्निंग।
अब विजुअल लर्निंग प्लस ऑडियो लर्निंग, ये दोनों चीज़ कंबाइंड होती है तभी हमारे लिए काफ़ी वर्क करती है। जस्ट लाइक ये भी जो लर्निंग आप देख पा रहे हो, बेसिकली अगर विजुअल्स बस चला दी जाएंगे तो इट्स नॉट वर्थ इट, एज वेल एज अगर ऑडियो बस सुन रहे होगे तो भी वर्थ इट नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन इज द डेडली कॉम्बिनेशन जो बहुत सी आसानी से कोई भी चीज़ आपको सिखा सकती है। बट अगर हम विजुअल लर्निंग की बात करें कि कुकिंग के केस में, तो कुकिंग केस में आप जो भी व्यक्ति यूट्यूब वीडियो में आपको खाना बनाना सिखा रहा होगा वो सिंपल चीज़ें डाल रहा होगा, जस्ट लाइक जीरा हो गया, कैप्सिकम या फिर एसेक्ट्रा थिंग्स डाल रहा हो, तो उसमें ऑडियो की इतनी नीड नहीं है, तो आप विजुअल लर्निंग से भी सीख लेते हो। और खासकर ये वाली लर्निंग इतनी पॉपुलर है क्योंकि हम भी जब कोई चीज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, जस्ट लाइक हम एप्पल का एग्जांपल है ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो हम अपने आप पे इमेजिन कर रहे होंगे ऑफ द एप्पल, और न्यूटन भाई हमारे नीचे बैठे हैं और ग्रेविटेशन की वजह से वो जो एप्पल है सर जी के सर पे जा गिरा। तो ये एक टाइप का हमने विजुअलाइजेशन किया, इसमें हमने ऑडियो का उपयोग नहीं किया। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो रही होगी चीजें, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें वर्क कर रही है या फिर एक्चुअली में लर्निंग किस तरह से कर के। इसमें एक चीज और गलत करने वाले, तो आज की डेट में बेसिकली ज्यादातर एरिया जो इन्वॉल्व होते ऑडियो टाइप ऑफ लर्निंग में वो है पॉडकास्ट या फिर सेल्फ ग्रोथ। कई बार क्या होता है कि जो पॉडकास्ट रहते हैं उसमें इतना ज्यादा विजुअल्स का काम नहीं होता, तो इसलिए आप स्पॉटिफाई हो गया या फिर पॉडकास्ट ऐप्स हो गए, उसमें डायरेक्टली किसी भी फेवरेट क्रिएटर जैसे रणवीर अलाहाबादिया हो गया या फिर समथिंग क्रिस विलियमसन हो गया फ्रॉम द फॉलोइंग क्रिएटर, डेविड गॉगिन्स की पॉडकास्ट हो गई, ये सब चीजें सेल्फ ग्रोथ में आप यूज कर सकते हो। कि आप अगर कोई स्टोरीज भी अगर सुन रहे हो लैंग्वेजेस में, आपको जनरली आप स्टोरीज ही सुन रहे होते हो जो भी आपका हिंदी टीचर या फिर इंग्लिश टीचर बता रहा होता है, तो आप उनके भी पूरी चीजें कर लेते हो क्योंकि इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन थिंकिंग यूज कर रहे होते हो। तो आपको जनरली सामने वाले व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखनी पड़ती कि आप वो कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो व्हाइट बोर्ड में लिखे या फिर एनिमेशन को उपयोग करें। वो पूरा दिमाग आप खुद ही यूज कर लोगे कि हाँ ठीक है मैं एनिमेशन खुद ही कर लूंगा अपने दिमाग में। सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर लर्निंग में उपयोग होती है दैट इज एक्चुअली डूइंग। ऐसा आपको मान के चलो कि आप 19-20 ईयर्स के बच्चे हो चुके हो और आपको अभी भी कार ड्राइविंग नहीं आती, तो बेसिकली आपको कार ड्राइविंग सीखने के लिए क्या लगेगा? क्या ये आपको YouTube वीडियो लगेगी कि ऑब्वियसली आप YouTube वीडियो में देख रहे हो, आप एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक एंड एसेक्ट्रा चीजें कर रहे होते हो, विच इज क्वाइट राइट कि आपको बेसिक्स थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रहा होगा कि ठीक है, बट एंड ऑफ द डे एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग होती है, उसमें आपको कहीं ना कहीं मैदान में उतरना पड़ता है। तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एक खुले मैदान में कार लेके पहुंचना पड़ेगा और आप अपनी ड्राइविंग स्किल को वहीं से सीख रहे होगे। दैट इज व्हाट कि कई बार आपको जाके या फिर एक टाइप का परफॉर्म करके ही चीजें सीख रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स का एग्जांपल लें, तो स्पोर्ट्स में भी आप बैठे बैठे देखोगे ओके कि हम ये चीज देख रहे हैं तो अच्छा वर्क कर रही है, थोड़ा बहुत सीख सकते हो बट नथिंग मोर देन दैट। बट आप जब खेलना शुरू करोगे, जस्ट लाइक क्रिकेट हो गया, तो डे बाय डे जब खेलोगे आप, तब आपकी पॉलिश हो रही होगी, आप चीज़ों को सीख रहे होगे क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके मोहल्ले के बच्चे हैं जो आपसे करीब थोड़े साल छोटे थे, उनसे बैट पकड़ते नहीं आता, आज की डेट में वो बहुत अच्छा क्रिकेट या फिर एसेक्ट्रा गेम्स खेल रहे हैं जिस पर भी उन्होंने कंटिन्यू करा है। दैट इज व्हाट कि कोडिंग जैसी चीज़ हो गई, कोई पर्टिकुलर स्किल्स जैसी चीज़ हो गई, जैसे कम्युनिकेशन स्किल भी आप 10 वीडियोस देख सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आप 200 लोगों के सामने अपना जो भी स्पीच है या फिर डिबेटिंग है ये सब चीज़ें करते हो, तब आपकी कहीं ना कहीं स्किल्स बढ़ रही होती है। और ज़्यादातर लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड जो लर्निंग है वो इसी तरह से सीख पा रहे होंगे। एक टाइप की लर्निंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो पर्सनली मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं अपना एक केस बताता हूँ कि मुझे क्या होता है, मुझे कई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे से मतलब वॉलीबॉल बनता है, मेरे से बैडमिंटन बनता है, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया एंड कई मतलब फुटबॉल वगैरह जैसे भी एक बिगिनर लेवल पे मैं खेल सकता हूँ। फुटबॉल का केस अपने आप को एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि कई बार कोई स्पोर्ट जब मैंने बीच में छोड़ देता तब मेरा काम रहता है कि मैं दूसरों को खेलते हुए देखूं। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरे से बेटर खेल रहा हूँ या फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल टाइप में खेल रहा हूँ, तब शो है कपिल शर्मा हो गए। तो कपिल शर्मा भी क्या करते हैं कि जो उनके जोक्स रहते हैं कि जस्ट लाइक मेरे को बहुत अच्छा जोक है उनका याद है कि वो एक टाइप का डॉग्स के ऊपर कर रहे थे कि डॉग्स किस तरह से छींकते हैं। मतलब इस टाइप का उन्होंने डॉग को ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन से उन्होंने जोक क्रैक किया कि उन्होंने अप्लाई कर दिया बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन लर्निंग। सेम विद द एक एक्टर है आमिर खान। तो ये मेरा ओपिनियन है, आमिर खान की सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं कि आप आमिर खान को इतने अच्छे से मिमिक नहीं कर सकते क्योंकि
एवरी सिंगल टाइम जो भी उनका कैरेक्टर है तो डिफरेंट मूवीज वो थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। जस्ट लाइक अगर पीके मूवी को देखो तो इट्स लाइक अ भोजपुरी वाला, तो उनका जो टोन है वो पूरा अलग है। अगर आप रंग दे बसंती देखो आमिर खान की तो वो पूरा अलग है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखो, मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो वैसे ही नहीं देखे होगे, वो भी उसका पूरा कैरेक्टर अलग है। जस्ट लाइक अगर आप दंगल देखो तो उसका पूरा हरियाणवी एक्सेंट अलग है। तो वो भी बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करने में विश्वास रखते कि वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट पीपल को ऑब्जर्व करते कि हरियाणवी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करे तो उस टाइप का कैरेक्टर वो ले आए। इट्स लाइक अ प्रैक्टिस। तो इसलिए कई बार क्या होता है जो अदर आर्टिस्ट रहते हैं जो मिमिक करते हैं उनको सफिशिएंटली उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक मूवी में उनका कैरेक्टर अलग अलग है। और एक और चीज है कि अगर आप किसी चीज को पर्टिकुलर एक टाइप की लर्निंग होती है तो आप एक मेंटल लर्निंग कर सकते हो, कि मेंटल लर्निंग जो आपसे 3 से 4 साल बड़ा है, और ये वाली चीज अगर आपको मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, बट ये एक्चुअली में नहीं मिल पाती, क्योंकि एक मेंटर होना बहुत अनिवार्य हो जाता है, बट एक मेंटर के पास सभी फील्ड्स का नॉलेज नहीं हो सकता। अब लर्निंग से तो ये फैक्ट हो चुका है कि ठीक है लर्निंग के इतने इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं कि हाँ ठीक है इस टाइप ऑफ लर्निंग हमें करनी पड़ेगी। अब अगर बोल दिया जाए कि भैया अपन कुछ करना है चीजें बहुत जल्दी जल्दी, तो उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है। चाणक्य का कहना था कि आप अगर खुद की गलतियों से सीखोगे तो ये जीवन आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, तो दूसरों की गलतियों से भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट को सपोर्ट करने के काम आएगा, क्योंकि जितने जल्दी आप चीजों को सीख रहे होगे तो उतना ज्यादा आपको एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। मान लो कोई चीज अगर आप 1 महीने में सीखने वाले थे, बट आपकी जो स्पीड है या फिर अब लर्निंग फास्ट वाला एटीट्यूड है उस चक्कर में आपने 15 दिन में सीख लिया, उसके बाद जो 15 दिन है उसमें आप दूसरी चीज करोगे। दैट्स व्हाट कि एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, कि आप डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर कर पाओगे कि कौन सी चीज आपके लिए है और कौन सी चीज नहीं है। और इससे क्या होगा कि डिफरेंट चीजों को आप जब सीख रहे होगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये चीज शायद तक मेरे टाइप की नहीं है, ये चीज मेरे टाइप की आई एम इंटरेस्टेड इन। और ऐसे जब फ्यूचर में कुछ चीजें सीखोगे तो उस टाइप का आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ठीक है ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, और एक टाइप का रूबरू होगा खुद से कि कौन सी चीजें आपको एक्चुअली में पसंद आती है। तो हमें पता चल जाता है ओके दिस इज फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी। और एज वेल एज इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है जो जाया जा रहा होता है कि हम बहुत देर तक वही चीजें कर रहे हैं, वो हमारा टाइम बच रहा होता है। बट इससे दिक्कत ये भी होती है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो बेसिक फंडे हैं वो स्ट्रांग नहीं है, कि हमारी एक टाइप की शैलो लर्निंग होती है कई केसेस में, ये मैं मानता हूँ। पर्टिकुलरली कोई चीज अगर हम सीखने लगे उसमें हमारा ऐसा है कि हम बहुत बेसिक हाँ ठीक है मुझे ये चीजें पता है, ये चीजें पता है, वी आर नॉट द मास्टर ऑफ इट कि हमें पूरा एनहेंस नॉलेज है। जैसे एक TEDx टॉक्स में बात की गई है कि अगर आपको किसी भी चीज में मास्टर बनना है, यू हैव टू पुट आउट द एवरेज ऑफ 10,000 आवर। और अगर आपको सिर्फ सीखना है तो 20 घंटे लगाओगे तो भी आपको इतना है कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा उस फील्ड में, या फिर अगर कोई मास्टर आ गया तो बेवकूफ बना देगा। बट आपको है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति आपको कुछ भी बता के चला जाए और आप मान लो ये नहीं होगा। कि जब आप जल्दी जल्दी सीख रहे होते तो एक प्रेशर आता है कि हाँ ठीक है मुझे 15 दिन में ये कंप्लीट करना, 15 दिन में नेक्स्ट चीजें स्टार्ट करनी, तो आपका स्ट्रेस हो रहा होता है कि हाँ मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो आपकी जो शैलो लर्निंग अड़ंगा आ रही होगी बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक फंडा जो कल आपने पढ़ा था वो आपको आज याद नहीं होगा, क्योंकि आपने इस टाइप का जल्दी सीखने में उस कॉन्सेप्ट को ऐसा था कि आपका एजेंडा था कि मुझे जल्दी सीखना है, जल्दी करना है। तो इस वजह से जो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या फिर जो कल पढ़ा है उस पर आपका फोकस नहीं रहता। आपकी जो क्वालिटी है वो भी इस तरह की नहीं रहेगी कि आप बहुत ज्यादा क्वालिटी हो। इसका एग्जांपल ले लो यार इंजीनियरिंग एग्जाम की, आप 2 दिन पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हो, बट वो एक टाइप की शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म याद नहीं होती अगर आप उसको बार बार पढ़ रहे होते हो। क्वालिटी भी मैटर करती है। कई बार एग्जाम के 2 दिन पहले वाली चीजें हमें या फिर 1 साल के अंदर या फिर 1 महीने में ही हम वो चीजें भूल जाते हैं, और इसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। इस वीडियो का पूरा ऑब्जेक्टिव या फिर कंक्लूजन इसी पॉइंट पर निर्भर करता है कि एक्चुअल में अब हम जल्दी जल्दी चीजें कैसे पढ़ सकते हैं। हमने हर एक एस्पेक्ट को अभी तक कवर कर चुके हैं कि ऐसे लर्निंग क्या होती है, आपकी कौन सी बेस्ड ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप तेजी से पढ़ रहे होगे, जल्दी जल्दी किसी चीज को लर्न करने की कोशिश करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ठीक है आपको मंजिल पता होना चाहिए कि ठीक है एंड ऑफ द डे ये वाले तक मेरे को पहुंचना है। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल लें कि आपको एक क्लियर गोल किस तरह से रख सकते हो, जस्ट लाइक बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं आपसे बोल दूं कि चलो आज हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग का एग्जांपल ले लो, कि आपको कोडिंग सीखनी है और आपको इतने टाइम में सीखना पड़ेगा। कोडिंग में आपको एक एक चीज होना चाहिए कि क्लियर रखो, जितना ब्रेक डाउन कर सके। ओके कोडिंग वी आर डूइंग, कोडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक्चुअल में क्यों सीख रहे हैं। हो सकता है आपको पैसे कमाना है इसलिए सीख रहे हो। उसके बाद ओके पैसे कमाना है तो मेरे को किस टाइप ऑफ लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए,
अब आपके पास 10 ऑप्शंस होंगे कि आप C++, जावा, पाइथन, पर्ल हो गई, एसेक्ट्रा लैंग्वेजेस की तरफ जा सकते हो। उसके बाद एक और ब्रेक डाउन करोगे कि एक्चुअल में अच्छा तो जॉब किस टाइप की है, फिर मेरे को फील्ड कौन सी पसंद है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा वर्क करना है, मुझे मशीन लर्निंग पे ज़्यादा वर्क करना है, या फिर एसेक्ट्रा थिंग है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती चीज़ें, बट अगर ये अलग प्रश्न आप चाहो तो छोड़ सकते हो। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप सेट क्लियर गोल्स की बात कर रहे हो तो आप ये प्रश्न को भी ले सकते हो। ठीक है, मुझे मशीन लर्निंग करना है, उससे रिलेटेड मैं कोई लैंग्वेज पकड़ के चलूंगा, मेरे को इतना वर्क देना पड़ेगा, एंड दैट्स इट, कि आप क्लियर हो चुके हो कि एक्चुअल में आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करा है। बट ब्रेक डाउन करने के बाद, गोल्स को सेट करने के बाद, तब भी एक दिक्कत होती है कि जब आपके पास कम टाइम है या फिर चीजों को जल्दी सीख रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, ऐसे ही टाइम जाया करो। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास इस दिन के अब 2 घंटे बचे हुए हैं, तो आप क्या क्या चीजें अपने आप रखोगे कि ठीक है ये मेरे आखिरी 2 घंटे हैं, इसके बाद मैं शायद कभी मैं 2 घंटे नहीं देख पाऊंगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, बट एनीवेज आप क्या करोगे, आप अपने अपने प्रायोरिटी बनाओगे। ओके, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। आई एम ब्रूटली श्योर कि आप में से कोई भी व्यक्ति ने ये 2 घंटे में ये तो नहीं लिखा होगा, ओके I will be watching Netflix, I will be watching something on the Instagram, I will be watching some movies or something like that, या फिर मैं कुछ खेलूंगा या फिर एक्स्ट्रा चीजें करूंगा। That's what, जब प्लान आउट कर ले तो आप इस तरह से वर्क कर रहे होगे। और यही बात है कि जब आप चीजों को जल्दी जल्दी करोगे ना, प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे सिंपल वे में कि ठीक है मुझे ये काम करना पड़ेगा, मैं अपने फोन या फिर डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा साइड कर सकता हूँ। मे बी अगर मुझे कोई सामने चीज दिख रही है या फिर मेरे को साउंड्स आ रहे तो उसको मेरे को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मुझे जल्दी सीखना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिना फोकस के वर्क कर सकूं। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन के साथ वर्क करोगे इट विल ऑब्वियसली टेक अ लॉन्गर टाइम। बट एक चीज मैं बोल रहा कि जब भी स्टार्ट करो कोई भी चीज, पर्सनल एडवाइस है, अगर आप चीजें जल्दी जल्दी सीखना भी चाह रहे हो तो जो आपका बेसिक फाउंडेशन वाला कोर्स रहता है या फिर फाउंडेशन जो चैप्टर्स रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज में, उसको आप थोड़ा सा टाइम दो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बेसिक्स काम कर रहे होंगे आपके लिए कि आपको बेसिक्स अगर क्लियर है तो बाकी चीजें अपने आप फिगर आउट हो सकती है। और इसको सपोर्ट करने के एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज 18-20 प्रिंसिपल। और 18-20 प्रिंसिपल इज समथिंग जो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो आप मेरे हिसाब से म्यूजिक सुनते होगे ना, म्यूजिक में जो भी आपके सॉन्ग्स है, मैं श्योर हूं कि 20% ऑफ द सॉन्ग्स को आप 80% ऑफ द टाइम सुन रहे होते हैं, वही रिपीट सॉन्ग सुन रहे होगे जो भी ट्रेंडिंग हो सकता है। आप सिंपल सी बात है, जो भी आप यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब कर रहे होंगे ऑन द फीड, जो भी आप जिनका भी देखते हो, 20% ऑफ यूट्यूबर्स को ही आप देख रहे होगे 80% ऑफ द टाइम। और यही बात है, और मैं चाहता हूँ 20% ऑफ द यूट्यूबर्स जिनको आप देखते हो उसमें मैं भी आऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बट एनीवेज, तो यही केस होता है कि आपका जो 20% है किसी भी पर्टिकुलर स्केल के लिए या फिर कोई चीज सीखने के, कोई सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, उसमें 20% ही एक वेटेज रहता है जो आपको 80% ऑफ द सिलेबस कवर कर रहा होगा। बेसिकली ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं जो आपका 80% आपका वेटेज रख रहा होगा उस पर्टिकुलर स्किल में या फिर सब्जेक्ट्स में या सेक्टर थिंग में। इन सब चीजों को एक प्लानिंग को कर लिए, बट एवरी सिंगल टाइम ये याद रखने की जरूरत है कि अगर वो एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की बात है या फिर कोई सब्जेक्ट को आप फिगर आउट कर रहे हो, तो उसमें रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एज वेल एज ये प्रोसेस उसको रिपीट करना ही पड़ेगा। आप किसी टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स की बात कर लो, चाहे वो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हो गए, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट हो गए, चाहे मेमोराइजेशन बेस्ड सब्जेक्ट हो गए या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट हो गए। और आई हैव अ सिंपल सजेशन, क्योंकि ये लर्निंग वाला फेज है आपके लिए, तो आप एक 20s वाले ग्रुप में होगे। तो मैं सिंस 23 का हूं और मैंने यहाँ पर जो मैंने एक एक्सपीरियंस किया है वो चीज आपको बताने की कोशिश करूं। मैं एज अ 23 एज ग्रुप आपको जो चीजें 20s में सिखा सकता हूं वो सिखाऊंगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।